हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बोर्ड सीरीज में मेरा एक और वीडियो, जिसमें वेव ऑप्टिक्स का ये लास्ट पार्ट है। दो पार्ट में ऑलरेडी अभी तक बना चुका हूँ, एक हाइगन्स प्रिंसिपल पे और एक इंटरफेरेंस पे। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। डिफ्रैक्शन भी आप देख लें, फिर आप वेव ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। पर अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देखें। पहले आप इसको देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूलेज हैं वो अलग हैं, इंटरफेरेंस के अलग है, और हाइगन प्रिंसिपल एक अलग चीज हो गई है ना। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कनेक्टेड हैं पर बहुत ही कम। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक ही चीज होती है। और बोर्ड का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, है ना। रिचर्ड फेनमैन ने क्या कहा था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में वैसे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है कि इंटरफेरेंस तब देखने को मिलता है जब फ्यू सोर्सेज होते हैं, है ना। जब फ्यू सोर्सेज हैं तो आप इंटरफेरेंस देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं YDSC में दो सोर्स होते हैं, S1 और S2। और जब बहुत सारे सोर्स होते हैं तो आपको जो देखने को मिलता है वो होता है डिफ्रैक्शन। अब खैर हम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, हमको डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करना। पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, उसको आप देख लें तो सभी क्वेश्चन फिर अपने आराम से हो पाएंगे। क्या टर्म्स में यूज करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट बोले तो डिफ्रैक्शन ही बनेगा। तो इसमें एक तो मैं लूंगा ए से मेरा मतलब होगा स्लिट विड्थ, है ना। वो जो अपनी सिंगल स्लिट है जिसका पैटर्न आप देख रहे हो उसकी विड्थ है ए। और एक होगा डी, ठीक है। जो हमारी स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच की दूरी हो जाएगी डी। इस पे हमको देखने को मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, जिसमें बीचों बीच हमारे पास बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। फिर हमें क्या मिलता है, फर्स्ट मिनिमा। और फिर हमें क्या मिलता है, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा का एंगल क्या होता है, थीटा। और एक फर्स्ट मिनिमा ऐसे ही हमको नीचे भी मिलता है, और ऐसे ही फिर हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है। इनको हम लोग सेकेंडरी मिनिमा या मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी इसमें होता है सेंट्रल मैक्सिमा। ज्यादातर एनर्जी जो होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें सेंट्रल मैक्सिमा को प्राइमरी माना जाता है और बाकी सभी को सेकेंडरी। पर इसको प्राइमरी नहीं बोला जाता, इसको बस सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। और इन मिनिमा मैक्सिमा जो इसके अलावा बनते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपना, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ए का मतलब आप समझ गए। अब मैं ये हटा रहा हूं, स्लिट विड्थ होता है ए, ठीक है, ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाए और हम समझ पाए जो हम समझना चाहते हैं। तो जिस एंगल पे जाके मिनिमा मिलता है उसको हमने बोल दिया थीटा, और ऐसे ही नीचे भी हमको मिल गया मिनिमा, उसको भी हमने बोल दिया थीटा। सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी कैसी होती है, लाइक दिस, है ना। फिर हमारा फर्स्ट मिनिमा होता है, और फर्स्ट मिनिमा के बाद फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड मिनिमा। इसमें इंटेंसिटी हमारी थोड़ी कम हो जाती है, समझ गए आप। फिर इंटेंसिटी हमारी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमको मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा में, विच इज लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ग्राफ भी बहुत पूछा जाता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी का ग्राफ बना दो। तो ग्राफ आप ऐसा बनाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर अपना फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना। इंटेंसिटी फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक। ये जो पॉइंट होता है ये अपना, यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं एंगल, और यहां हम लोग दिखा रहे हैं इंटेंसिटी, ठीक है। यहां हम लोग दिखा रहे हैं इंटेंसिटी। तो ये हमारी जो एंगल होता है ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया लैम्डा बाई ए, ये हो गया 2 लैम्डा बाई ए, ये हो गया हमारा 3 लैम्डा बाई ए। इन लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए और 3 लैम्डा बाई ए पे हमको क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है, ठीक है। फिर हमारा एक मिनिमा यहाँ पर हो गया माइनस लैम्डा बाई ए पे, फिर माइनस 2 लैम्डा बाई ए पे। तो ये भी हमारे क्या हो गए, मिनिमा हो गए। क्या हो गए, मिनिमा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये पहला मिनिमा है स्क्रीन पे एक तरफ, और ऐसे ही एक मिनिमा स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा की दूसरी तरफ आता है। दोनों मिनिमा के बीच में पूरा सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है। ये जो पूरी जगह है ना, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा ही आपका फैला हुआ है। इस सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो आपको कैलकुलेट करनी है, सवालों में पूछी जाएगी कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ W कितनी है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, विड्थ कितनी है। तो मैं आपको बताता हूं उसको निकालना कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए। तो ये एंगल आपने बोल लिया थीटा, ये भी आपने बोल लिया थीटा।
फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो sin थीटा क्या हो गया बेटा आपका लैम्डा बाय a। अब आपको पता है कि थीटा स्मॉल होता है तो आपने थीटा को क्या लिख दिया लैम्डा बाय a। तो जो एंगल है फर्स्ट मिनिमा का वो हो गया लैम्डा बाय a, और ऐसे ही नीचे की तरफ जो हमारा फर्स्ट मिनिमा है उसका भी एंगल क्या हो गया लैम्डा बाय a। अब आपको क्या लिखनी है विड्थ, बिल्कुल ही सिंपल। क्या लिखनी है विड्थ? विड्थ को आप लिख दो, एंगल कितना हो गया 2 थीटा, 2 थीटा इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या हो गई ये वाली दूरी, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू डाल दो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, ठीक है। ये आपकी आ गई विड्थ। अब ऐसे ही आपको, जैसे ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ठीक है, और फिर आपका फर्स्ट मैक्सिमा के बाद क्या आएगा नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूं। चलो अब वो अगले डायग्राम में दिखाऊंगा यार, ये वाला डायग्राम खराब नहीं करता है। तो ये अपना हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, जहां पे सिंबल्स का मीनिंग मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ये निकली कैसे, थीटा निकाला फर्स्ट मैक्सिमा का, नीचे की तरफ भी सॉरी थीटा निकाला फर्स्ट मिनिमा का, नीचे की तरफ भी फर्स्ट मिनिमा का थीटा निकाला, उसके बीच में दोनों मिनिमा के बीच में पूरी इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा ही फैला हुआ है। कई बच्चों को ये वाली बात ही नहीं क्लियर होती, बच्चों को लगता है बीचों बीच सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अरे बीचों बीच मैक्सिमम इंटेंसिटी है, 0 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है आई नॉट, समझे कि नहीं। लेकिन उसके बाद फिर इंटेंसिटी गिरने लग जाती है मिनिमा तक पहुंचते पहुंचते। मिनिमा पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है 0, समझे। इधर भी मिनिमा पे इंटेंसिटी क्या हो गई 0, और इतना जो हिस्सा है ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा ने घेर रखा है, इतना एंगल सेंट्रल मिनिमा ने घेर रखा है, कितना 2 लैम्डा बाय ए, और उसी से हमने फिर विड्थ निकाल ली, हो गया हमारा। अब इसमें वो आपसे ये भी कहता है कि ये विड्थ हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की, है ना। नेक्स्ट वो आपसे कहता है, इंटेंसिटी का डायग्राम मैंने बना दिया, डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेना, कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तो हमको समझ में आ गई, लेकिन फर्स्ट मिनिमा की और मतलब उसके बाद जो हमारे ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ बताओ। तो ये आपने बना लिया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका हो गया फर्स्ट मिनिमा, ये आपका हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड मिनिमा, और फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड मैक्सिमा, और ऐसे ही सेंट्रल मैक्सिमा के बाद थोड़ी देर के बाद नीचे क्या आ जाएगा वापस फर्स्ट मिनिमा, और सेम चीज वापस रिपीट हो जाएगी। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इसको बोला जाता है, इसको आपने बोल दिया W, दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। बस एक बात और ध्यान रख लेना, इन मैक्सिमास की मतलब इसके बाद जो मैक्सिमा आएंगे उनकी विड्थ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए, यानी कि आधी होगी। समझ में आया, यानी कि आधी होगी। तो आपने इस बात को समझा कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ज्यादा होती है बाकी मैक्सिमास से, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ज्यादा होती है बाकी मैक्सिमास से। जैसे यहां पे मैंने इन दोनों के बीच की दूरी दिखा दी, खैर वो भी हमको वही चीज दे देगी। ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट मैक्सिमा की विड्थ, दो मिनिमा के बीच में हमारे पास होता है मैक्सिमा। तो आप देखिए इसकी जो विड्थ है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। बात क्लियर हो गई। अगर आप थोड़ा एक बार इंटरफेरेंस का वीडियो भी देख लो ना, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, मतलब ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। तो ये हमारा इस तरीके का हो गया, ये हमारा हो गया ए। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं सवालों पे। तो पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा है CBSE 2020 का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताता हूं पहले आप लोगों को, कि ये जो है ए, ये हमको निकालना है, ये निकालना है। इस पे जो लाइट आके गिर रही है वो 500 नैनोमीटर का लैम्डा रखती है, ये सवाल में दे रखा है। फिर ये हमारी स्क्रीन हो गई, स्क्रीन पे बीचों बीच सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, इसमें कोई शक हमको नहीं है। फिर इसने बोला जो फर्स्ट मिनिमा है उसकी दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से, ये वाली जो दूरी है इसको y बोलते हैं बेटा हमेशा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी मिनिमा की दूरी या किसी भी मैक्सिमा की दूरी y कहलाती है। ये y इसने बोल दिया 2.5 मिलीमीटर है, कितना बोल दिया 2.5 मिलीमीटर। CBSE 2020 का सवाल, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, और इसने क्या बताया बेटा, ये दूरी बता दी 1 मीटर, कैपिटल D बता दिया 1 मीटर। अब इसने पूछ लिया कि स्मॉल ए बताओ, स्मॉल ए बताओ, देख लो यहाँ स्मॉल ए इसने बोल दिया बता दो।
अब ये दूरी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एंगल पता है ना आप लोगों को, थीटा पता है ना आप लोगों को, पता है कि नहीं पता? तो थीटा कितना होता है बेटा? थीटा होता है आपका, ये डी अपन लिख लेते हैं 1 मीटर। ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया लैम्डा बाय स्मॉल है। कितना पढ़ाया? लैम्डा बाय स्मॉल है। तो अगर आपको ये दूरी निकालनी हो कभी भी और थीटा आपको पता हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस थीटा को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर लेना है। थीटा को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर सेपरेशन, ये एंगुलर सेपरेशन हो गया, और लीनियर सेपरेशन के बीच में ये रिलेशन होता है, ये लीनियर सेपरेशन हो गया। एक और तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। तो थीटा आपने डाल दिया लैम्डा बाय ए, फिर आपने डाल दिया कैपिटल डी, ये इसने 2.5 mm दिया है आपको। ठीक है, एक तरीका और देखो, ये तो अब इसमें आप वैल्यू डाल लो लैम्डा की और कैपिटल डी की, ए आपका निकल जाएगा। एक तरीका और सीखो, y होता है हमारा डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या होता है y? डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। y इसने कितना दे रखा है? 2.5 मिलीमीटर। क्या दे रखा है? 2.5 मिलीमीटर। बात क्लियर हो गई? और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी क्या दिया है आपको? 1 मीटर, और स्मॉल डी यहां पर स्मॉल ए आ जाएगा। स्मॉल ए आपने यहां पर डाल दिया। ठीक है, स्मॉल ए आपने यहां पर डाल दिया, स्मॉल ए हमको निकालना है। अब डेल्टा एक्स क्या डालें? सवाल ये आता है कि डेल्टा एक्स क्या डालें। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, डेल्टा एक्स जो है आपका, उसको आपको लिख लेना है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्या होता है? ए साइन थीटा अपना डेल्टा एक्स होता है, और क्या होता है? मतलब डिफ्रैक्शन की थ्योरी में आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी विड्थ है, और एक रे यहां से जाती है, एक रे यहां से जाती है, ये होता है ए, और इन दोनों के बीच में जो डेल्टा एक्स आपका होता है वो ए साइन थीटा होता है। कितना होता है? ए साइन थीटा। ये सीख लोगे ना तो फिर गलती नहीं होगी आपसे। तो डेल्टा एक्स हमेशा आपको रख लेना ए साइन थीटा के बराबर। अब ए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है मिनिमा के लिए, क्योंकि इन्होंने यहां मिनिमा की कंडीशन बोली है। मिनिमा के लिए ये डेल्टा एक्स बोल लो या ए साइन थीटा बोल लो, वो कितना होता है? डेल्टा एक्स बोल लो, ए साइन थीटा बोल लो, वो होता है आपका लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ये पर आप बोलोगे सर ये कंडीशन तो मैक्सिमा की होती है। हाँ, इंटरफेरेंस में ये मैक्सिमा की कंडीशन थी, पर डिफ्रैक्शन में ये मिनिमा की कंडीशन। आप बोलोगे सर जीरो, जीरो नहीं आता इसमें, जीरो को गायब करो, जीरो को भूल जाओ, उसके बाद से याद करो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा एक्स की। ये वैल्यू आपने यहां पर डाल दी। आपका y क्या होता है? डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल है, या डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल दो लैम्डा। देखो सेम चीज मिल गई, और यहां से a आपका कैलकुलेट हो जाएगा। a मैं इसमें से देख लेता हूं कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करना तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। 0.2 mm। कितना आ गया a आपका? 0.2 mm। अब आप एक काम करो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो एक तो मैंने आपको ये सिखाया कि इस तरीके से कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा कि आप ये याद करो कि y हमारा होता है डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। ये फॉर्मूला याद कर लो एक तो। इंटरफेरेंस में बस यहां नीचे स्मॉल डी आ जाता है। फिर डेल्टा एक्स मिनिमा का, जिसको आप ए साइन थीटा भी बोलते हो, उसको याद करो, वो होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ए आपको मिल गया 0.2 mm। अगला पार्ट क्या था सवाल का, वो देखो। अगला पार्ट क्या था, खुद करने का ट्राई करना क्वेश्चन को पॉज करके। ठीक है, अगला पार्ट ये था, इन्होंने बोला सेकेंडरी मैक्सिमा की दूरी। कौन सा वाला सेकेंडरी मैक्सिमा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से, ये इसने आपसे पूछा। तो आपने बोला ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के बाद आ जाता है फर्स्ट मैक्सिमा, तो इसने ये वाला डिस्टेंस अपन से पूछ लिया। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की दूरी इसने अपन से पूछ ली। कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखो। y क्या होता है? डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। अब डेल्टा एक्स किसके लिए बोला? मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स, जिसको ए साइन थीटा भी बोलते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है? 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। आपने बोला सर ये तो मिनिमा की कंडीशन होती है ना? नहीं, डिफ्रैक्शन में ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है। फिर आप बोलोगे सर लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 नहीं आता। फर्स्ट वाले टर्म को स्किप करो। मिनिमा में भी आपने ये करा था, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा में से 0 को हटा दिया था। यहां पे भी आपने देखा मिनिमा की कंडीशन लैम्डा बाई 2 से शुरू होती थी, लेकिन लैम्डा बाई 2 को नहीं लेना है, यानी चालू किससे करना है? अगले वाले से,
जो कि हो गया 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। अब पहला मैक्सिमा तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एंड सो ऑन। अब आपसे उसने डिस्टेंस किसका पूछा? फर्स्ट मैक्सिमा का। तो डेल्टा एक्स किसका डालोगे? फर्स्ट मैक्सिमा का। तो यहां पे डाल दो 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा सवाल में आपको दे रखा है 500 नैनोमीटर है, कैपिटल डी आपको दे रखा है 1 मीटर है, स्मॉल ए आपको दे रखा है 0.2 mm है, दे नहीं रखा है, आपने लास्ट पार्ट में निकाला, तो ये अपना y आ जाएगा। अब इसी की जगह उसने मान लो आपसे y पूछा होता सेकंड का, y उसने आपसे पूछा होता सेकंड मैक्सिमा का, तो आप डेल्टा x किसका डालते? सेकंड का। क्या डालते? 5 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल ए। तो बेटा जिसका वो पूछता है उसका डेल्टा एक्स आपको डाल देना होता है, बात आपकी खत्म हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बड़ा ही थ्योरेटिकल टाइप का सवाल, बस फॉर्मूला यूज हो रहा है इसलिए मैंने इसको अपना न्यूमेरिकल में ले लिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें इसने ये बोला है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में डेल्टा फाई दो वेव्स एक पॉइंट तक पहुंच रही हैं। तो ये दो वेव्स पहुंच रही हैं ऐसे किसी पॉइंट तक, इनके बीच में कुछ ना कुछ डेल्टा एक्स होगा, पता नहीं कितना होगा। इसने डेल्टा एक्स नहीं बताया, इसने डेल्टा फाई बताया। डेल्टा फाई इसने क्या बताया? 5 पाई। ये इसने डेल्टा फाई बता दिया। अब इसने पूछा कि ये दोनों जिस भी पॉइंट तक पहुंच रही हैं वहां पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। सवाल क्या है? मैक्सिमा की मिनिमा क्या बनेगा, ये सवाल है। ये आपका हो गया सीबीएसई 2023 का सवाल, यानी लेटेस्ट सवाल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। डेल्टा एक्स आपको क्या पता है कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी डेल्टा फाई आपका क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा फाई उसने क्या बोल दिया? 5 पाई इस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स आपका क्या आ गया? 5 बाय 2 लैम्डा। याद करो ये क्या है, किसकी कंडीशन है? सेकंड मैक्सिमा की। अरे मैक्सिमा की कंडीशन अभी अभी पढ़ाई, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। ये कौन सा मैक्सिमा है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड। तो ये जो 5 लैम्डा बाई 2 निकल के आई, ये किसकी कंडीशन निकल कर आई? सेकंड मैक्सिमा की। तो बस उसने पूछा यहां मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा? मैक्सिमा बनेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स मैक्सिमा वाला निकल कर आया। हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में उसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को मिक्स कर लिया है। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई गुवाहाटी 2015 में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया था और सीबीएसई 2023 में भी ऐसा आया। तो अपन तो सीबीएसई 2023 लिख लेते हैं, यानी 2023 में ऐसा सवाल आया। इसने पूछा व्हाट शुड द विड्थ ए, इसने पूछा ए कितना होगा, ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 8 मैक्सिमास ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। ठीक है, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। इसने ये बोला सिंगल स्लिट पैटर्न में जितने में हमारा सेंट्रल मैक्सिमा आता है, सेंट्रल मैक्सिमा इतनी जगह घेरता है, कितनी जगह घेरता है? W। उसने कहा इतने में हमारे डबल स्लिट पैटर्न के 8 फ्रिंज आ जाने चाहिए। कितने आ जाने चाहिए? 8 फ्रिंजेस आ जाने चाहिए। जितने में सेंट्रल मैक्सिमा अकेला बनता है उतने में, और ये किसका सेंट्रल मैक्सिमा है? सिंगल स्लिट पैटर्न का। जितने में सिंगल स्लिट पैटर्न का अकेला सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उतने में डबल स्लिट के 8 फ्रिंजेस आ जाएं। अब यहाँ पे ये जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। और यहाँ पे स्लिट विड्थ को क्या बोलते हैं? ए। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, ए और स्मॉल डी के बीच का रिलेशन निकालना है। सवाल समझ लिया आप लोगों ने? अभी अंग्रेजी में क्या लिखा था मैं दोबारा बोल देता हूं। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 8 मैक्सिमास ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। सेंट्रल मैक्सिमा के सिंगल स्लिट पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा में डबल स्लिट पैटर्न के 8 मैक्सिमास आ जाएं। ठीक है,
तो क्या लिखोगे आप? देखो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। तो आप ये समझ गए ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अच्छा, अब W में 8 फ्रिंजेस आ जाएं तो 8 बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा ही होती है ना। तो ये क्या होता है 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए इज 8 टाइम्स ऑफ बीटा क्या होता है लैम्डा कैपिटल D बाय ये स्मॉल d। ये किस में होता है बेटा? फ्रिंज विड्थ होती है YDAC की, और ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती है सिंगल स्लिट पैटर्न डिफ्रैक्शन में। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ए आपका क्या आ जाएगा बेटा? D/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना सा करना था, मतलब इतना कोई भारी सवाल नहीं था, बस इतनी सी चीज करनी थी कि ए और डी का रिलेशन क्या है। आइए नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ड्रॉ करो डिफ्रैक्शन का, जो कि मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया था। और इसने बोला फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से निकालो। फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर से बता देता हूं। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला इसने इस सवाल में। इसमें मैं कुछ भी नहीं लिख रहा क्योंकि सवाल पहले ही हो चुका था। इसने y पूछा, y डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल ए। फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी पूछी है। फर्स्ट मैक्सिमा का डेल्टा x क्या होता है? 3 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल ए। हो गया क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर इसने बोला है ये शो करो कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है वो सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ से डबल है। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ये देखो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट मिनिमा। ये डायग्राम बनाना रहेगा आपको। ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट मिनिमा। ये हमारा क्या होता है? सेकंड मिनिमा। यहां पर कौन फैला हुआ है? फर्स्ट मैक्सिमा। यहां कौन फैला हुआ है? सेंट्रल मैक्सिमा। दोनों मिनिमा के बीच में कौन है? सेंट्रल मैक्सिमा है। अब ये क्या होता है? थीटा। ये भी क्या होता है? थीटा। ये भी क्या होता है? थीटा। ये भी क्या होता है? थीटा। तो मैं आपको बता दूं सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखो। इसको हमने बोल दिया थीटा वन, इसको बोल दिया थीटा 2। अब ध्यान से देखो, ये वाली रे कहां पहुंच रही है? सेकंड मिनिमा पे। ये वाली रे कहां पहुंच रही है? फर्स्ट मिनिमा पे। ये हटाएं, ये गंदगी हटाते हैं। ठीक है, ये हटा दो। ठीक, हटा दिया आपने। कंडीशन भी समझो लिखना। अब सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ लिखो। तो आपने देखा सेंट्रल मैक्सिमा फैला है इस दूरी में, तो आपने लिख दिया ट्वाइस ऑफ थीटा 1। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कौन सी है? ये फर्स्ट मिनिमा है, ये वाली। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा आपको कहां मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? याद करो, फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिलेगा? फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में। तो उसकी एंगुलर, ये पूरा एंगल क्या हो गया? थीटा 2। ये क्या हो गया? थीटा 1। तो इसकी एंगुलर विड्थ क्या हो गई? थीटा 2 माइनस थीटा 1। बात क्लियर हो गई? अब कंडीशन देखो, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होती है ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और सेकंड मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? सेकंड मिनिमा की कंडीशन होती है ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा है इसलिए इसको थीटा 1 बोल लेते हैं, इसको थीटा 2 बोल लेते हैं। यहाँ से थीटा 1 क्या आ गया? लैम्डा बाई ए। साइन को आप हटा सकते हैं क्योंकि एंगल छोटा है। यहाँ से थीटा 2 क्या आ गया? 2 लैम्डा बाई ए। तो बेटा आप इस बात को समझो कि सीबीएसई में तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है शो करो। शो करेंगे तो पूरा सॉल्व करके बताना पड़ता है। तो आपने लिखा ट्वाइस ऑफ थीटा 1। थीटा 1 आपका कितना निकला? लैम्डा बाई ए। ये क्या बोला उसने? थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 क्या है? 2 लैम्डा बाई ए। थीटा 1 क्या है? लैम्डा बाई ए। बचा क्या? लैम्डा बाई ए। ये हो गई अपनी फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ। दोबारा एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, समझना बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, इनके बीच में फैला होता है सेंट्रल मैक्सिमा, और यहां पे फैला है फर्स्ट मिनिमा। समझ में आ रहा है? यहां फैला है सेंट्रल मैक्सिमा। ये बेटा अब आप याद कर लो,
कि ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, फिर ये भी थीटा होता है, ऐसे अगला जो मिनिमा आएगा ना उसमें ये भी थीटा होता है। तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो कि ये थीटा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा। तो आप ऐसा डायग्राम बनाकर भी बता सकते हो कि इसमें देख लो आप, सेंट्रल मैक्सिमा ने घेरा है 2 थीटा, फिर थीटा का वैल्यू याद करके चले जाओ फर्स्ट मिनिमा का लैम्डा बाय ए, और फिर आप देख लो, आप बोलो फर्स्ट मैक्सिमा देख लो उसने कितनी दूरी घेरी है, उसने घेरी है थीटा, तो थीटा का वैल्यू लिख दो, थीटा तो अपन को पता ही है लैम्डा बाय ए। तो अगर आप सिंपली शो करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो टॉपर्स आंसर हो गया और ये अपना काम चला हुआ आंसर हो गया। काम चला हुआ आंसर भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन बस यहां पर लिख देना, ये 2 कंडीशन लिख देना बेटा बस, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा कहां बनता है वो पता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, ये क्वेश्चन अपना सीबीएसई 2022 और ये जो शो करने वाला है ये 2011 का सवाल है। ठीक है, ये शो करने वाला 2011 का सवाल है। अगला सवाल अपना ये आया कि ए अपन को दिया है 3 mm, कितना दिया है ए, 3 mm दिया है अपने को, है ना, ए दिया है 3 mm, लैम्डा दिया है 620 नैनोमीटर, ये अपना 2019, तो ये लेटेस्ट सवाल हो गया थोड़ा, है ना, और आपको डी दिया है 1.5 मीटर, डी क्या दिया है 1.5 मीटर, और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच की दूरी बतानी है। हो, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, अच्छा, और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, आओ देखो कैसे करेंगे। यहां तो वैल्यूज के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको पता है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, जैसे इन्होंने क्या बोला फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो ये यहां आ जाएगा, मान लो पहला मिनिमा, फिर बोला है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, वो यहां आ जाएगा, ये आपका हो गया थर्ड मैक्सिमा। अब मिनिमा की दूरी को ये बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट y1, और मैक्सिमा की दूरी को ये बोल लेते हैं, लेट्स कॉल इट y2। उसने ये वाली दूरी पूछी है आपसे, ये वाली दूरी पूछी है कि ये दूरी कितनी है, यही तो पूछा है उसने आपसे। तो अब आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है इस दूरी को आप लोग बोल लो प्यार से y। अब आप देख सकते हो y इज y2 माइनस y1, y मैंने आपको सिखाया है डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल ए माइनस डेल्टा x1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये जो है, ये जो y2 है, ये किसका है, थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा का डेल्टा x क्या होता है, देखो उसके लिए यहां देख लो, पहले का क्या होता है, लैम्डा बाई 2 होता है क्या, नहीं लैम्डा बाई 2 नहीं, 3 लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट होगा, बताया मैंने। फिर क्या होता है 5 लैम्डा बाई 2, फिर क्या होता है 7 लैम्डा बाई 2। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा और ये थर्ड मैक्सिमा। तो यहाँ आप क्या डाल दोगे 7 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाय स्मॉल ए माइनस मिनिमा, मिनिमा का y, मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा का डेल्टा x, मिनिमा का डेल्टा x डालो, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये अपना आ गया 5 लैम्डा कैपिटल D बाय 2a। कैलकुलेट करोगे, आंसर लिख देता हूं 7.75 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। अच्छा, एक चीज मैं देख सकता हूं कि सेंट्रल मतलब डिफ्रैक्शन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो बच्चे को बहुत दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हालांकि कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिडायमेंशनल सा है कि बस थीटा वीटा और ये सब समझ लो। वाई का फॉर्मूला तो वही लग रहा है जो YDSC में लगा था, इंटरफेरेंस वाला ही फॉर्मूला है वाई का, वाई में भी वहां पे भी ऐसा ही फॉर्मूला था, इसी तरीके से सॉल्व करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये बोला है, ये क्वेश्चन है अपना 2022 का, ये भी अपना लेटेस्ट सवाल हो गया, 2022 का लेटेस्ट सवाल हो गया। फिर से उसी फॉर्मूले पे सवाल आ गया 2022 में, फिर से वही आ गया कि लैम्डा 600 नैनोमीटर, ए आ गया 0.2 mm, डी आ गया 1 मीटर। ठीक है, इन्होंने बोला फर्स्ट मिनिमा की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से बता दो। अरे यार, y डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल ए, फर्स्ट मिनिमा का डेल्टा x डाल दो ना, लैम्डा,
वैल्यूज पुट कर दो, आंसर ले लो, आंसर है 3 mm। और इसने आपसे पूछा कि सेकंड मैक्सिमा की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से बता दो। अरे फिर से वही फॉर्मूला, y डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल a। डेल्टा x किसका डालना है? सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? 5 लैम्डा बाय 2। आंसर आ गया आपका 7.5 mm। कैलकुलेशन बेटा आपको खुद करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। बस वैसे एक तरीके से तो अपन यहां पे निपट चुके हैं, है ना। और आखिरी क्वेश्चन जो है अपना वो थ्योरेटिकल ही है, पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बोला थीटा में बदलाव बताओ सेंट्रल मैक्सिमा के। थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो अपन ने देखा था ये 2 थीटा होता था, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय कैपिटल ए। तो इन्होंने ये बोला 2022 में कि इसमें क्या चेंज आएगा अगर ग्रीन लाइट की जगह ऑरेंज लाइट यूज कर लें। तो ग्रीन लाइट की जगह ऑरेंज लाइट अगर हम यूज कर लें तो क्या चेंज आएगा। तो आइए देखिए, आप लिखिए विबग्योर। लिखा आपने, आपको पता है इसका लैम्डा मैक्स होता है और इसका लैम्डा मिन होता है। अब आप कहां गए? ग्रीन से ऑरेंज, यानी इधर। पहले ग्रीन था अब ऑरेंज है, यानी ज्यादा लैम्डा की तरफ। लैम्डा बढ़ गया तो आपने देखा लैम्डा बढ़ गया, और आपने देखा कि जब लैम्डा बढ़ेगा तो थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी बढ़ जाएगा। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरा देखें, दूसरे में इसने बोला स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू स्लिट। तो उसने बोला ये जो आपका स्लिट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, स्क्रीन को थोड़ा पास ले आओ, यानी कैपिटल डी आपने घटा दिया। पर आपने देखा कि थीटा के फॉर्मूले में तो कैपिटल डी आता ही नहीं, तो थीटा क्या रहेगा आपका? सेम, यानी सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ रहेगी सेम। अगला उसने बोला कि स्लिट विड्थ ए को डिक्रीज कर दें। तो आपने देखा थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ए को घटाएंगे तो थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ जाएगा। तो यहां पर अपना ये लेक्चर समाप्त होता है। सारे ही क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चंस को जिनमें मैंने टाइम लिया है उनको 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा कि मैंने y की कंडीशन। अच्छा, इस वीडियो में आप लगातार बने रहें। एक फॉर्मूला जिसपे आपको बहुत तगड़ा फोकस करना है वो है y डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल a। इस फॉर्मूले पे आपको तगड़ा फोकस करना है। फिर इसमें डेल्टा x में क्या करना है बेटा? आपको डेल्टा x में कुछ नहीं, या तो मिनिमा की कंडीशन डालनी पड़ती है या मैक्सिमा की कंडीशन डालनी पड़ती है। तो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन याद कर ले। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और ये क्या हो गया? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ओवर होता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर आप पूरा डिफ्रैक्शन का कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं लगातार अब वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट मैं सीरीज चालू करूँगा फॉर द एग्जामिनेशन नीट, और उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाऊंगा हर चैप्टर के। पीवाईक्यू बेस्ड वीडियोस रहेंगे अपने, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाकर मैं आपको पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कराने का सेंस नहीं है, पर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे मैं कवर कर लूंगा। थैंक यू।